अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे आई मैक्स B6 AC जो चार्जर होता है डिजिटल और दूसरा जो चार्जर है B3, इनमें मेन डिफरेंस क्या है और इसके साथ आप लिपो बैटरी कैसे चार्ज कर सकते हैं और मज़ीद जो फ्यूचर है इसके आई मैक्स B6 वो आपसे शेयर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करते हैं हम B3 जो सिंपल चार्जर होता है। B3 चार्जर जो होता है वो बेसिकली आपकी दो किस्म की बैटरी चार्ज करने के लिए बना हुआ होता है। ये आप देख सकते हैं दो पोर्ट्स बनी हुई हैं, 2 सेल और 3 सेल बैटरी की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइपो बैटरी आप 2 सेल लगा सकते हैं और यहाँ पे 3 सेल बैटरी आप कनेक्ट कर सकते हैं, 2 सेल और 3 सेल। ये दो किस्म की बैटरी चार्ज होती हैं इससे। ये आप देख सकते हैं इसकी आउटलुक। यहाँ पे नीचे सेल्स के बारे में लिखा होता है 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल। आप 3 सेल आप अगर बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो इसकी लाइट से आपको अंदाज़ा होगा कि कितने सेल चार्ज हो चुके हैं और कितने रहते हैं। ये इसकी कलर कोडिंग की अगर बात करें तो पहले ये लाइट्स जो होती हैं वो जब आप इसको पावर ऑन करेंगे तो लाइट्स इसकी ग्रीन होंगी। जैसे ही आप इसको पावर देंगे तो बैटरी ग्रीन सेल शो करेगी, ये चारों लाइट्सें ग्रीन होगी और उसके बाद ये रेड हो जाएंगी जब बैटरी कनेक्ट करेगा। ये हम इसका पावर प्लग लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन है। अब इनका लाइट्स का कलर ये देख सकते हैं आप ग्रीन है। अब जैसे ही आप कोई भी बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी की इस तरह की पोर्ट होती है हर बैटरी में। अगर 2 सेल है, 3 सेल है, 6 सेल है, जितनी भी इस तरह की बैलेंस पोर्ट होती है वो स्पेशली B3 में सिर्फ ये बैलेंस पोर्ट लगती है। ये पोर्ट्स बनी हुई है जैसे कि आपको दिखाया था। ये 3 सेल पोर्ट है। यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट करनी है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम बैटरी 3 सेल जो पोर्ट बनी हुई है इसकी वहाँ पे 3 सेल बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये सेल्स आप देख सकते हैं कि इसके जो शो कर रहा है लाइट्स वो ग्रीन थी पहले और जैसे ही हमने बैटरी लगाई है तो ये रेड हो गई हैं। अब इसका इंडिकेशन ये होता है बैटरी चार्ज करने का, कैसे आपको पता चलता है वो लाइट से आपको अंदाज़ा होगा कि बैटरी हमारी चार्ज हुई है नहीं, अभी नहीं हुई। ये आप देख सकते हैं तमाम लाइट्स जो हैं वो रेड हैं। जैसे जैसे आपकी बैटरी चार्ज होगी, पहले फर्स्ट सेल, इसी तरह दूसरा सेल, 3 सेल, इसी तरह ये सारी लाइटें आपकी ग्रीन हो जाएंगी। जब तक ये ग्रीन नहीं होती तब तक आपकी बैटरी ये चार्ज नहीं होगी। और ये था हमारा B3 चार्जर का रिव्यू। क्विकली आपको बताया है कि 3 सेल बैटरी कैसे कनेक्ट होती है और कैसे चार्ज होती है। इसी तरह 2 सेल भी बैटरी इसी तरह चार्ज हो जाती है और इसमें आप दो किस्म की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, 2 सेल और 3 सेल। अब हम बात करते हैं आई मैक्स B6 AC चार्जर जो है उसके क्या फ़ीचर्स हैं और इसके बारे में आप डिटेल से बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताते चलें कि ये जो चार्जर होता है मुकम्मल डिजिटल चार्जर होता है और आप इससे 1 सेल से लेकर 6 सेल तक बैटरी आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। लाइपो बैटरी, हर तरह की बैटरीज़ आप इसमें चार्ज कर सकते हैं इसमें लगा के। और एक रिचार्जेबल सेल आते हैं वो भी इसके साथ आप चार्ज कर सकते हैं। ये इसके बटन बने हुए होते हैं और ये ऊपर स्क्रीन है इसकी, यहाँ से प्रोग्रामिंग होती है जो भी बैटरी आप चार्ज करना चाहें। अब बताते हैं आपको कि एक लाइपो बैटरी आई मैक्स B6 AC चार्जर जो है उसके साथ आप चार्ज कैसे कर सकते हैं। ये पोर्ट्स बनी हुई हैं इसकी चार्जर की, ये पोर्ट्स हैं। 6 सेल तक आप बैटरी इसके साथ चार्ज कर सकते हैं। ये ऊपर इसके जो है वो 3 सेल पोर्ट है, वहाँ पे हमने बैटरी लगानी है। ये पोर्ट्स हैं इसकी। ये 3 सेल बैटरी है इसलिए हमने इसको 3 सेल पोर्ट में कनेक्ट करना है। बैलेंस जो केबल होती है उसमें लगा दी है हमने। हर बैटरी के एक बैलेंस केबल होती है और ये पावर केबल है, बैटरी के साथ भी होती है और चार्जर के साथ भी लगी हुई होती है। ये हमने कनेक्ट कर देनी है। ये हमने कनेक्टर के साथ टी प्लग लगा हुआ है, ये हमने कनेक्ट कर दिए। अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर NIMH चार्जर चार्ज
मेन करंट 0.3 एम्पेयर लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने इससे सेल चार्ज किए हैं। NiMH बैटरी जो होती है वो सेल्स होते हैं, जो रिचार्जेबल सेल होते हैं, वो आप कैसे चार्ज कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हमने ये प्रोग्राम सेलेक्ट में जाना है, वहाँ पे हमने लाइपो पे जाना है। ये देख सकते हैं आप, कैंसिल किया है हमने, इसको कैंसिल कर देंगे हम। ये देख सकते हैं PB बैटरी लिखा हुआ है, NiCD बैटरी लिखा हुआ है, हमने NiMH बैटरी लिखा हुआ है। लाइपो बैटरी जो यहाँ पे है इस पे हम इंटर करेंगे, ये इंटर का बटन है, प्रोग्राम सेलेक्ट लाइपो बैटरी इंटर। ये देख सकते हैं लाइपो चार्ज लिखा हुआ आ गया 1.2 एम्पेयर 6 सेल। हमने एक बात आपने जहन में रखनी है कि कभी भी आपने बैटरी चार्ज पे नहीं, लाइपो चार्ज पे नहीं, बल्कि लाइपो बैलेंस पे जाके, हमने लाइपो बैलेंस पे जाके बैटरी चार्ज करनी है। लाइपो चार्ज पे नहीं करनी बल्कि लाइपो बैलेंस पे जाके प्रोग्राम में जाके इंटर करना है, वहाँ पे बैटरी आप चार्ज करें। ये देख सकते हैं आप 2.2 एम्पेयर 11.1 वोल्टेज 3 सेल, ये खुद ब खुद ही सिलेक्ट आ जाता है। आप बैटरी सेलेक्ट करेंगे तो इंटर दबाएंगे, एम्पेयर आ जाएगा। 2200 mAh है तो 2.2 हम करेंगे। अगर ये देख सकते हैं 11.1 वोल्टेज, और इसी इंटर के बटन को दोबारा आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये बैटरी चेक कर रहा है, वेट कंफर्म, ये कह रहा है कि आप कंफर्म कर दें। अब इसको इंटर कर प्रेस करेंगे तो ये चार्ज शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं लेपो 3S 2.2 एम्पेयर के साथ 12.22 वोल्टेज हो चुके हैं। बैलेंस में ये चार्ज हो रही है। हमेशा बैटरी आपने बैलेंस में जाके चार्ज करनी है। इतना टाइम हो गया इस पर, और ये सारा टाइम साथ लिखा हुआ आता है। जब ये बैटरी आपकी फुल हो जाएगी तो ये बाकायदा चार्जर बज़र देता है। अगर बज़र आप नहीं सुन सकते, बाहर हैं, तो उसके बावजूद ये कट ऑफ कर देता है बैटरी को, और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फुल लिखा हुआ आ जाता है। हमने आपको डिटेल के साथ बताया है कि iMax B6 AC के साथ आप लाइपो बैटरी चार्ज कैसे करते हैं। ये देख सकते हैं लाइपो बैलेंस लिखा हुआ है 2.2 एम्पेयर 11.1 वोल्टेज 3 सेल। इंटर आप प्रेस करेंगे तो 3 दफ़ा आप प्रेस करेंगे, पहले वो एम्पेयर पे जाएगा, फिर इसी तरह वोल्टेज पे जाएगा, फिर सेल पूछेगा, फिर आपने लंबे टाइम के लिए 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो वो लेपो बैलेंस को एंटर कर देगा। ये देख सकते हैं लेपो चार्ज, जैसा कि आपको बताया कि लिपो चार्ज आपने कभी भी नहीं करना। कोई भी बैटरी आप जब चार्ज कर रहे हो तो लिपो बैलेंस पे रख के चार्ज करना है। लिपो डिस्चार्ज, ये देखें, ये डिस्चार्ज में भी आपने नहीं जाना। उसके बाद आ जाता है लिपो स्टोरेज। लाइपो बैटरी बेसिकली बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर इसको आप चार्ज करके ज़्यादा टाइम के लिए रख देंगे तो ये बैटरी पफ हो जाएगी, फूल जाएगी। तो इसको आपने क्या करना है, जब आपने बैटरी इस्तेमाल नहीं करनी, ज़्यादा टाइम के लिए रख रहे हैं, तो आपने इसको स्टोरेज वोल्टेज में जाके इसको इंटर कर देना है, और बैटरी को ये स्टोरेज वोल्टेज में ले आएगा। उसके बाद आप ज़्यादा टाइम के लिए बैटरी रख सकते हैं, वरना बैटरी आपकी पफ हो जाएगी। ये देख सकते हैं लिपो स्टोरेज पे हमने इंटर किया, एम्पेयर लिखा हुआ है, आ गया है 1.0। उसके बाद वोल्टेज आ गए हैं 11.1, और बैटरी आ गई है 3 सेल। ये हमने 3 सेकंड के लिए प्रेस किया इंटर को तो ये इसने सेलेक्ट कर दिया। ये कह रहा है कि बैटरी कंफर्म, हमने कंफर्म कर दिया। और ये देख सकते हैं आप लाइपो स्टोरेज STO लिखा हुआ है। ये लाइपो 3 सेल 0.4 एम्पेयर के साथ 11.55 वोल्टेज हो चुके हैं। यहाँ पे स्टोरेज वोल्टेज कर देगा, ये स्टोरेज पे लगा हुआ है। और ये जब स्टोरेज वोल्टेज पे आप लगा के इसको इंटर करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद ही स्टोरेज वोल्टेज पे बैटरी को ले आएगा। अब हम बात करते हैं जो रिचार्जेबल सेल होते हैं वो iMax B6 चार्जर के साथ आप किस तरह चार्ज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का केस चाहिए, सेल केस, जिसमें आप 4 सेल लगा सकें। ये आप देख सकते हैं कि एक कनेक्टर है, ये टी प्लग है, क्योंकि चार्जर के साथ टी प्लग आता है इसलिए हमने टी प्लग ही लगाना है। ये दोनों वायर्स जो हैं चार्जर की और जो सेल केस की वायर है, इनको आपस में हमने कनेक्ट कर देना है टी कनेक्टर की मदद से। ये आप देख सकते हैं, ये कनेक्ट कर दिया हमने।
आपस में। अब हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। ये देख सकते हैं आप प्रोग्राम सेलेक्ट स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम सेलेक्ट सेव डाटा। अभी हम स्टॉप वाले बटन से नेक्स्ट के लोड डाटा आ जाएगा। यूज़र सेलेक्ट प्रोग्राम NIMH बैटरी, इस पे हमने एंटर करना है IMH रिचार्जेबल जो सेल होते हैं IMH होते हैं, इसको हमें ये एंटर का बटन है। ये NIMH चार्ज मेन करंट 0.3 एम्पेयर, ये आप देख सकते हैं इसके एम्पेयर इतने थे, हमने 0.3 एम्पेयर रखा है। ये हम एंटर करेंगे तो ये यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। 3 सेकंड के लिए अगर आप दबा के रखेंगे तो ये चेक करेगा। ये देख सकते हैं बैटरी चेक कर रहा है। वेट कनेक्शन ब्रेक, ये देख सकते हैं कनेक्शन ब्रेक इसने दे दिया है। इसका मतलब है कि हमारे कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, कोई या सेल सही लगा हुआ नहीं है या कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है। ये सेल सही लगा हुआ नहीं था, दोबारा हमने इसको उतार के दोबारा लगाए हैं, कनेक्शन दोबारा से किए हैं तो ये देख सकते हैं आ गए NIMH बैटरी। अब हम दोबारा इसको ट्राई करेंगे। 0.3 पर 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, बैटरी चेक करेगा। ये दोबारा इसने आप चार्ज करना शुरू कर दिया है। पहले इसने एरर दिया था क्योंकि हमारा मसला था कनेक्शन का। अब ये चार्ज हो रहे हैं। अब इसका ये होता है कि जब आपके ये सेल फुल चार्ज हो जाएंगे, जिस तरह लेपो बैटरी का बज़र देता है, सेम इसी तरह ये सेल फुल हो जाएंगे तो ये बज़र देगा और स्टॉप लिखा हुआ आ जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कुछ टाइम बाद लिखा है, ये आप देखो लिखा हुआ आ रहा है। ये आप अब ये हमारे सेल फुल हो चुके हैं, इसने बज़र भी दिया है और यहाँ पे फुल लिखा हुआ भी आ गया है। ये हमारे सेल चार्ज हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।